गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्राइम एंड ड्यूल प्रॉब्लम। प्राइम और ड्यूल एलपीपी की कन्वर्जन है एक दूसरे में। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। हम किसी प्रॉब्लम को एज ए प्राइम सॉल्व कर सकते हैं या किसी प्रॉब्लम को हम ड्यूल में कन्वर्ट करके उस कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ड्युअलिटी। ड्युअलिटी का मतलब क्या है कि हम एवरी एलपीपी प्रॉब्लम उसे जनरली हम इनिशियल में सिर्फ प्राइम बोलते हैं, तो वो प्राइमल प्रॉब्लम है। और उस प्राइम का एक दूसरा एसोसिएशन होता है, दूसरा वर्जन होता है जिसे हम बोलते हैं ड्यूल। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जब कभी भी ऐसा हो कि प्राइम में नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा हो जाए और वेरिएबल्स कम हो, कंस्ट्रेंट ज़्यादा हो, वेरिएबल्स कम हो, कंस्ट्रेंट की 5 इक्वेशन, 6, 7, 8 इक्वेशन हो और वेरिएबल्स सिर्फ x और y 2 हो, उस कंडीशन में हम उस प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे और तब उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और सॉल्यूशन हमारा सेम होगा। जब हम उसे ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके कंस्ट्रेंट कम हो जाएंगे। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्राइम से ड्यूल में कन्वर्ट करने को सपोज किसी इक्वेशन में 5 कंस्ट्रेंट हैं और 2 वेरिएबल हैं। 5 कंस्ट्रेंट की वजह से मेरे पास 5 इक्वेशन बनेंगी। अगर मैं इसका प्राइम से ड्यूल में कन्वर्जन कर दूं तो मेरी सिर्फ 2 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि उस केस में 2 कंस्ट्रेंट हो जाएंगे और 5 वेरिएबल हो जाएंगे। तो इनका कन्वर्जन होता कैसे है ये अभी हम यहाँ पर देखेंगे। प्राइम का ड्यूल में किस टाइप से कन्वर्जन होता है। फॉर्मेशन ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम, प्राइम से ड्यूल कैसे बनेगा, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइजेशन टाइप का है तो ड्यूल में जाके वो मिनिमाइजेशन का हो जाएगा, या यहाँ अगर मिनिमाइजेशन का है तो ड्यूल में आके मैक्सिमाइजेशन का हो जाएगा। अगर मिनिमाइजेशन का है तो ड्यूल में कैसा हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन टाइप का हो जाएगा। जो वेरिएबल्स हैं प्राइम में, ड्यूल में जाके वो कंस्ट्रेंट हो जाएंगे और जो प्राइम में कंस्ट्रेंट हैं वो वेरिएबल हो जाएंगे। इनका भी कन्वर्जन हो जाएगा, वेरिएबल्स का कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का वेरिएबल। अगर हमारे पोस्ट कोफिशिएंट, हम जिन्हें बोलते हैं C1, C2, C3, C4, जो मैक्सिमम जेड में लिखते हैं C1x, C2x, C3y, इस टाइप से, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्राइम के ड्यूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें राइट हैंड साइड पर पहुंच जाएंगे, वो कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन फॉर्मिंग द कंस्ट्रेंट फॉर द ड्यूल वी कंसिडर द ट्रांसपोज ऑफ द बॉडी मैट्रिक्स ऑफ द प्राइम प्रॉब्लम। जो प्राइम से ड्यूल में कन्वर्ट करते हैं और अगर वहाँ पर हम कोई मैट्रिक्स बनाना चाहें तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। वो प्राइम की ड्यूल में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाती है। दोनों में जो वेरिएबल्स होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे, यानी कि जो हम x, y, z दे रहे हैं, x1, x2, x3 दे रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होंगे दोनों। यहाँ एक हमने एग्जांपल लिया हुआ है प्राइम से ड्यूल में कन्वर्जन करने का। जैसे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है जिसमें मैक्सिमम z इज इक्वल टू दिस वन और उसके कंस्टेंट दिए हुए 1, 2, 3 मल्टीपल कंस्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर इस प्राइमल को हम ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो मैक्सिमाइजेशन है वो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसकी बी वैल्यूज़ हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट मैट्रिक्स में आ जाएंगे, जैसे B1, B2, B3, B4, B1, B2, B3, Bn, ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉस्ट हो जाएंगी। और जो कंस्ट्रेंट होंगे वो हमारे पास जितने ये होंगे C1, C2, Cn, n कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। हम इसे एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे, जो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे इस प्रॉब्लम का हमारे पास एक ड्यूल प्रॉब्लम है। इस ड्यूल एक प्राइम प्रॉब्लम है
इस प्राइमल का हमें ड्यूअल बनाना है। तो सबसे पहले देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका मिनिमाइजेशन का। तो मिनिमाइजेशन में जो हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होते हैं, और मैक्सिमाइजेशन में जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो लेस देन इक्वल टू टाइप के होते हैं। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि प्रॉब्लम अगर मिनिमाइजेशन की है तो सभी कंस्ट्रेंट हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होने चाहिए, चाहे उसमें बी वैल्यू नेगेटिव होती है, चाहे उसमें कुछ भी हो। पहली कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकंड कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू। सो इसे ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, -2x -y -6z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। चाहे ये नेगेटिव हो जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मिनिमाइजेशन के में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करना है। यहाँ क्या है, x - y + 3z = 4। जब इक्वल टू आ गया तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी। इस इक्वेशन को हमें दो बार लिखना होगा, एक होगा x - y + 3z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक होगा x - y + 3z इज लेस देन इक्वल टू 4। अब प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की थी तो कंस्टेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तो हमारा सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट ये लेस देन इक्वल टू है तो इसलिए इसे कन्वर्जन करेंगे, -x + y - 3z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब हमारे पास तीन इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। चारों इक्वेशन में यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये तो हमारे बी वैल्यूज और साइन क्लियर हो गए। अब यहाँ हमने y और z लिया है, x y z। ये जो इक्वेशन है हमारी किस टर्म में है, x y z। तो इस प्राइम का ड्यूअल में जब कन्वर्जन करेंगे तो सबसे पहले हर एक इक्वेशन के लिए मैं कुछ वेरिएबल मान लेता हूँ। पहली इक्वेशन के लिए ले लिया मैंने सपोज W1, दूसरी इक्वेशन के लिए W2, तीसरी इक्वेशन के लिए W3, फोर्थ इक्वेशन के लिए W1, W2, W3, W4। जितनी भी इक्वेशन होंगे इसके लिए कुछ भी मान सकते हैं, x1, x2, x3, x4, xyz में ले रहे हैं, u v w x y z कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, हमारी मर्जी होती है। तो अब ड्यूअल में कन्वर्ट करो। सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये कैसा है आपका, मिनिमाइजेशन। तो यहाँ कैसा होगा, मैक्सिमाइजेशन। यहाँ है हमारा z, तो यहाँ हम सपोज ले लेते हैं z डैश, मैक्सिमाइजेशन का z डैश इज इक्वल टू, जो यहाँ पर b वैल्यूज होती हैं वो c वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। b वैल्यूज, पहली b वैल्यू क्या है 2, और इसका हमने फैक्टर क्या लिया है W1। पहला हो गया 2 W1, दूसरी इक्वेशन -6 W2, -6 W2, थर्ड इक्वेशन 4 W3 प्लस 4 W3, फोर्थ इक्वेशन, सॉरी ये भी तो -4 हो जाएगा, जब हमने साइन सभी माइनस से मल्टीप्लाई किया था, -4 W4। ये कन्वर्जन हो गए। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों एक इसी इक्वेशन से बन के आए हैं। तो इन दोनों इक्वेशन में 4 को कॉमन लेके W3 - W4 हो जाएगा, ये होंगे 2W1 - 6W2 प्लस 4 इंटू W3 - W4। और इस W3 - W4 को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं W5 या कुछ भी दे सकते हैं, 2W1 प्लस 4W डैश कर दिया मैंने। ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमम z डैश। प्राइम से ड्यूअल में कन्वर्जन का ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन आने के बाद अब हम देखेंगे कंस्ट्रेंट के बारे में कि कंस्ट्रेंट हमारे कैसे बन सकते हैं। चलो, सब्जेक्टिव टू जिन्हें बोलते हैं हम सब्जेक्टिव टू। कंस्ट्रेंट का क्या है कि जो हमारी x के वेरिएबल्स हैं, x के वेरिएबल देखो, सबसे पहले देखेंगे पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। पहली इक्वेशन x का कोफिशिएंट कितना है 1, और हमने इसका फैक्टर क्या लिया था W1। 1 W1 सिंपल लिख सकते हैं हम W1। सेकंड इक्वेशन -2 W2 -2 W2। थर्ड इक्वेशन 4 W3 सॉरी x का होगा 1 W3 प्लस W3। फोर्थ इक्वेशन -1 W3 माइनस W4, और W3 W4 को हमने क्या लिया है W डैश। सो इज मैक्सिमाइजेशन का इसलिए लेस देन इक्वल टू W1 ले रहे हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0। पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन ऑफ y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 1 W1, सेकंड इक्वेशन में -1 W2 -W2। थर्ड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1 W3 -W3। फोर्थ इक्वेशन में +1 W4 W4। मैक्सिमाइजेशन का लेस देन इक्वल टू y का कोफिशिएंट 2। थर्ड इक्वेशन z का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पर तो 0 W1 लिखने की ज़रूरत नहीं है उसे हमें। सेकंड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट -6 W2। थर्ड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट +3 W3। फोर्थ इक्वेशन में -3 W4 लेस देन इक्वल टू z का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 5। अब W3 माइनस W4 को W डैश कर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा -2 W2 सॉरी W1 -2 W2 प्लस W डैश लेस देन इक्वल टू 0। W1 माइनस W2 माइनस W डैश लेस देन इक्वल टू 2 -6 W2 प्लस 3 W3 सॉरी 3 W डैश इज लेस देन इक्वल टू 5। ये हमारे 3 कंस्टेंट हो। प्राइम से ड्यूअल में कन्वर्ट करने पर इक्वेशन हमारे पास थी 1 2 3, 3 कंस्टेंट थे तो 3 हमारे वेरिएबल्स बन गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। यहाँ ये बन गए वेरिएबल्स, यहाँ पर थे x y z की वजह से 3 हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट हो गए, कंस्टेंट हो गए। तो प्राइम से ड्यूअल में इस टाइप से कन्वर्जन होता है। एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में हम कन्वर्ट करते हैं जिससे वेरिएबल्स कंस्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंस्टेंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बी वैल्यूज सी वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं, सी वैल्यूज बी वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं। मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लेस देन इक्वल टू साइन यूज करते हैं, मिनिमाइजेशन के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। ओके, थैंक यू।